दिल्ली के एक परिवार की बात है। नहीं जानते श्याम बाबा कौन है। भजन सुना, मन में आ गया खाटू जाऊंगा। 6 महीने का बच्चा हाथ में, मोबाइल के गूगल में डाल दिया खाटू श्याम जी, और 6 घंटे का रास्ता तय करके स्विफ्ट गाड़ी में पहुंच गया खाटू श्याम जी। शाम को 5 बजे चला, रात को 11 बजे खाटू पहुंच गया। मन में आया लोग निशान चढ़ा रहे हैं, मैं भी निशान चढ़ाऊंगा, लेकिन पहले कहीं जाके धर्मशाला में कमरा ले लूं। 11 के दिन रौनक होती है, बाकी दिन श्याम कुंड के पास जितनी धर्मशालाएं हैं वहां थोड़ा सूनापन होता है। प्रेमी को पता नहीं था कमरा कहां लेना है, वहां जाकर एक कमरा ले लिया। एक औरत और 2 आदमी आए, बोले खाटू आए हो, निशान नहीं चढ़ाओगे? बोले हाँ चढ़ाऊंगा। बोले आ जाओ, हम भी चढ़ा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चढ़ा लो, रिंगस से पैदल आते हैं। बोले ठीक है, मैं तैयार होके आता हूं। अंदर जाने लगा तो धर्मशाला के बाहर दरवाजे पे एक तख्त के ऊपर एक बाबा जी लेटे हुए थे। बाबा जी बोले कहां जाता है? बोला प्रभु निशान चढ़ाने जा रहा हूं, कुछ लोग साथ में मिल गए हैं। बोले बेटा रहने दे, फिर चला जाइए। बोला बाबा जी आप तो खाटू आए होंगे सोने के लिए, सोते तो घर में हैं, हम तो रात को निशान चढ़ाएंगे। बाबा जी बोले जैसी तेरी मर्जी। जब वो तैयार होके आया, बाबा जी भी तैयार हो गए, बोले मैं भी तेरे साथ चलता हूं। प्रेमी बोला अभी तो आप मना कर रहे थे, अब साथ जाके क्या करोगे? बोले मैं तेरी रक्षा करूंगा। चल पड़े रिंगस से खाटू तक। बुजुर्ग को साथ में देखकर, जिसे एक महिला ने और 2 आदमियों ने तैयार किया था कि निशान चढ़ा ले, वो कोई और नहीं, वो लुटेरे थे। बुजुर्ग को साथ में देखकर रिंगस के बाद टोल के पास छोड़कर चले गए। दोनों मियां बीबी और 6 महीने का बच्चा हाथ में। डर गए, आज तक खाटू नहीं गए पैदल रिंगस से। रात के 2 बज रहे हैं, कहीं कोई लूटपाट ना हो जाए। वही बुजुर्ग बाबा साथ चल रहे हैं। बाबा ने प्रेमी के कंधे पे हाथ रखा, बोला चिंता मत कर, तुझे दर्शन भी कराऊंगा और तेरी बात भी बनवाऊंगा। तोरण द्वार तक आ गए। तोरण द्वार पर आकर बाबा के मंदिर तक ले गए, दर्शन करवाए बाबा के। वापस आकर तोरण द्वार पर छोड़कर वो बाबा जी जाने लगे। दिल्ली के भगत ने कहा महाराज अब कहां जाते हो, कोई कमरा तो दिलवा दो। बाबा जी के मुख से आवाज आई, जा जिस धर्मशाला में जाएगा वहां कमरा मिल जाएगा। बोले बाबा जी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? बोले खाटू का पत्ता पत्ता क्या, विश्व का पत्ता पत्ता मेरी हुकूमत में चलता है। खाटू नरेश की। भगत के मुख में सरस्वती बैठी थी। भगत ने मुड़ के पूछ लिया, आप खाटू वाले श्याम ही हो ना? बुजुर्ग मुस्कुराए और चल दिए। तब से लेकर 2 साल हो गए, उस दिल्ली के भगत को बाबा का दीदार वैसे नहीं हुआ। तब प्रेमी ने आवाज लगाई, भीगी पलकों ने श्याम पुकारा है, भीगी पलकों ने श्याम पुकारा है। कहाँ हो सावरिया, अजी कहाँ हो सावरिया, ओ मुझे तेरा सहारा है। भीगी पलकों ने तेरा नाम पुकारा है, भीगी पलकों ने तेरा नाम पुकारा है। ओ भीगी पलकों ने तेरा नाम पुकारा है, ओ भीगी पलकों ने तेरा नाम पुकारा है। 1 2 3 4
गिरते को उठाते हो, हारे को जिताते हो। गिरते को उठाते हो, हारे को जिताते हो। भक्तों के सारे गम तुम पल में मिटाते हो। भक्तों के सारे गम तुम पल में मिटाते हो। मझधार में नैया है, मझधार में नैया है, ओ मझधार में नैया है, मझधार में नैया है। वो बड़ी दूर किनारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। भीगी पलकों ने हे श्याम बाबा, बात समझे? मुख की बात आंखों तक पहुंच गई है, आंखों से आंखें मिलाकर दिल की बात पहुंचा दे। मिलके जरा ताली बजाइए। दरबार निराला है, बाबा दिल वाला है। दरबार निराला है, बाबा निराला है। मीठा जोर करो। दरबार निराला है, बाबा दिल वाला है। बस तुमसे मांगेंगे, तू ही देने वाला है। बस तुमसे मांगेंगे, तू देने वाला है। जो जग से हार गए, जो जग से हार गए, उन्हें तूने तारा है, भीगी पलकों ने नाम पुकारा है। भीगी पलकों ने तेरा नाम पुकारा है। भरोसा करना पड़ेगा। डॉक्टर भी दवाई देता है ना तो टाइम देता है, 2-3 घंटे लगेंगे, आराम आ जाएगा। शाम का नाम ऐसा ही है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आराम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आया है कि नहीं आया है? जरा ताली बजाओ। कब तक रुलाओगे, कब तक सताओगे, कब तक रुलाओगे, कब तक सताओगे। और बाबा तुम्हें तरस नहीं आता, हमें कितना रुलाओगे। मुझे तरस नहीं आता, कितना रुलाओगे। गरीब आदमी जिसके पास ऑनलाइन वाला मोबाइल नहीं है, वो तेरे दर्शन नहीं कर पा रहा है बाबा। जिसके पास महंगा मोबाइल है, ऐप डाउनलोड करता है और तेरे दर्शन के लिए आ जाता है। रेडी रिक्शा वाला भी तेरे दरबार में आता है, वो कैसे रजिस्ट्रेशन कराएगा बाबा? हजारों लाखों प्रेमी है जो ट्रेन की बुकिंग करा देते हैं तेरे, लेकिन ऑनलाइन दर्शन नहीं हो पाते। उनकी टिकट तो खराब जाती ही जाती है, उनका दिल भी टूट जाता है। और इसका हर्जाना सेठ को ही देना पड़ेगा। और इसका हर्जाना ये है, जिनकी आने की टिकट कैंसिल हुई है, उसके घर तुझे जाना पड़ेगा। कब तक रुलाओगे, कब तक सताओगे, कब तक रुलाओगे, कब तक सताओगे। तुम्हें तरस नहीं आता, हमें कितना रुलाओगे। मुझे तरस नहीं आता, मुझे कितना रुलाओगे। मित्तल की किस्मत को
शीतल की किस्मत को तूने ही संवारा है, भीगी पलकों ने तेरा नाम पुकारा है।